नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडमिशन वाला और सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एससी डायरेक्ट इंजीनियरिंग का। तो मैं शुरुआत में ही आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये पूरा फॉर्म आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाया। लास्ट की जो स्टेज है वो मैं आपको नहीं दिखा पाया। पेमेंट तक मैं आपको दिखाऊंगा। अगर पेमेंट के बाद आपका पेमेंट तक हो गया है फॉर्म तो फिर आप इस वीडियो को ना रेफर किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप बीच में हो तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना देरी के करते वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो सभी को पता है कि ये उनका वेब पोर्टल है। यहाँ से हम डायरेक्टली हमारे सब पोर्टल पर या फिर आपका जो होम पेज है वहाँ पर जा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स है, अलग अलग लिंक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उन्होंने, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है तो आप ढूंढ ही लोगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका होम पेज है, ये डैशबोर्ड नहीं, ये होम पेज है। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे पिछले कट ऑफ्स है, यहाँ पर आप न्यूज़, डाउनलोड्स और नोटिफिकेशन सेक्शन देख सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में सारी इंपॉर्टेंट लिंक आपको अवेलेबल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो में कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा हमें। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपका वर्किंग मोबाइल नंबर एक तैयार रखना है जो कि एडमिशन सिस्टम खत्म होने तक तो काम करे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको हर बार हर स्टेज के बाद OTP आने वाला है, तो फिर ऐसे आप मोबाइल नंबर दे दे। पासवर्ड पॉलिसी की बात करें तो आपको 7 से लेकर 15 कैरेक्टर तक आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें आपको एक बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कुछ अंकों और फिर स्पेशल कैरेक्टर का आपको मिश्रण करके एक पासवर्ड बनाना है, जिस प्रकार दिखाया है यहाँ पर। तो आप अपना नाम SSC मार्कशीट के अनुसार ही डाल दीजिएगा। आप आपका एक वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिएगा जैसे हमने डिस्कस किया। हमारा स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। पासवर्ड जैसे हमने कहा उस प्रकार से आप बनाइएगा और रजिस्टर बोल दीजिएगा। आप आगे जाओगे, हर बार ये विंडो आपको सताएगा, यहाँ पे ओके करके आगे जाइएगा। तो पहले बार हमें यहाँ पे मोबाइल आपका वेरीफाई करना है, उसे ऑथेंटिकेशन के लिए आपको OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पर डाल दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सिंपल सा काम है, आगे जाएगा। जैसे कि मैंने कहा ये सता रहा है। तो ये पूरा होने के बाद आपका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, उसे आप नोट करके रखिएगा। आपको ईमेल और SMS भी आएगा। तो लॉगिन करने के लिए हम जाएंगे, उसे नोट किया हमने, आईडी क्रिएट किया, पासवर्ड क्रिएट किया। तो फिर यहाँ से आप आईडी और पासवर्ड डाल दीजिएगा। इस छोटे से गणित का उत्तर यहाँ पे दीजिएगा और लॉगिन कीजिएगा। चाहे तो आप ये बातें पढ़ सकते हो, आपके लिए उपयुक्त साबित होगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, हर बार हम जब जाओगे आप लॉगिन के लिए तो आपको OTP से ही वैलिडेट करके अंदर जाना है। आया हुआ OTP यहाँ पर डालकर आप वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप अगर हो कि वहाँ पे आप OTP रिसीव नहीं कर सकते तो फिर दूसरा वे भी आपके लिए उन्होंने दिया है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक QR कोड आपको देगा, लेकिन उसे स्कैन करने के लिए आपके पास गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप होना चाहिए। आप वो ऐप लीजिएगा, उसमें आपका जो बाकी का सेटिंग है सर कीजिएगा और इसे स्कैन करके जो ऑथेंटिकेशन कोड आ जाएगा आप उसे यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू करके अंदर जा सकते हो। तो ये एक अल्टरनेट मेथड हमारे लिए उपलब्ध करके दी गई है, लेकिन सिंपल काम है। OTP यहाँ पे डाल दीजिएगा और फिर चलिएगा अंदर। जैसे अब अंदर जाओगे तो ये है आपका घर, यहाँ पे सारा पसारा होगा। तो यहाँ पे सारी लिंक आपको अवेलेबल होगी। फिलहाल बहुत सारे अपडेट होना बाकी। यहाँ पे ग्रीवेंस का लिंक आ जाएगा, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे आएगी, ऑप्शन फॉर्म आए तो यहाँ से आप उसको लिंक दिए जाएंगे तो यहाँ पे पूरा होगा वो। लेकिन जैसे जैसे अपडेट होगा यहाँ पर आते जाएगा। ये पूरा आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको भेजे गए सारे मैसेज की लिस्ट होगी, नीचे आपके स्टेप्स होंगे। इस प्रकार से पूरे स्टेप्स हो गए। यहाँ पर आपको एक एक स्टेप कंप्लीट करनी है। हमने पहले रजिस्ट्रेशन की स्टेप कंप्लीट की है। बाद में टाइप को कैंडिडेट टाइप आपको चूज़ करना है, आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी। उसके बाद आपको कैटेगरी या फिर जो भी समांतर आरक्षण है उसका सिलेक्शन करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है, पर्सनल डिटेल्स डालना है, फोटो विथ सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो आप फोटो और सिग्नेचर वाला जो आप इसके पहले भी आपने ये एक्सरसाइज किया होगा तो आप उसे तैयार रखिएगा। और उसके बाद हमें पेमेंट करना है और फिर FC की, या फिर अभी FC नहीं है, SC है, SC की हमें राह देखनी है कि हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है या नहीं हो गया है। जब आप अप्रूव होगा तो हमारे अकाउंट में एक्नॉलेजमेंट कम रिसिप्ट जनरेट होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे एप्लीकेशन पार्ट को। तो आपको एप्लीकेशन पार्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और फिर आप आगे जा सकते हो। तो मेरा आपको ID भी मिल गया होगा यहाँ से। चलिए आगे। तो पहले हमें सिलेक्शन करना है हमारे क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम का, कि आप डिप्लोमा करके आ रहे हो या फिर BSc करके आ रहे हो। अगर आप BSc करके आ रहे हो तो क्लिक करो यहाँ पे, डिप्लोमा आ रहे हो तो उसे सेलेक्ट करो। अगला महत्वपूर्ण सेक्शन है कि आपको आपका कैंडिडेचर टाइप डिसाइड करना है। दोस्तों थोड़ा सा जल्दी से इस पर हम देखेंगे। तो टाइप A में कौन से बच्चे आएंगे? तो टाइप A में जो लोग आएंगे जिनका SSC और HSC मतलब 10वीं और 12वीं एंड डिप्लोमा मतलब 10वीं या 12वीं से कोई एक या फिर दोनों भी चलते
एसएससी और एसएससी एंड डिप्लोमा आपका महाराष्ट्र से हुआ हो, देखो दोस्तों बोर्ड कौन सा भी हो लेकिन वो कॉलेज अगर महाराष्ट्र में है तो आप टाइप ए में आओगे, और उसके साथ साथ आपका डोमिसाइल इन महाराष्ट्र होना चाहिए, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो दिखाता हो कि आपकी बर्थ महाराष्ट्र में हुई है, या फिर आपके पास एलसी होना चाहिए जिस पर आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र का दिखाया हो, तो फिर आप आ जाओगे टाइप ए में। अब टाइप बी में कौन से बच्चे आएंगे? जो ये कंडीशन, वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है लेकिन वो टाइप ए फुलफिल नहीं कर सकते, वो टाइप बी में आ जाएंगे, जैसे कि उनका और या फिर उनका फादर्स और मदर्स का डोमिसाइल है। मतलब क्या होगा कि इसमें अगर आपका खुद का डोमिसाइल नहीं तो आप टाइप ए में नहीं आओगे, फादर मदर का है तो टाइप बी में आओगे आप, या आपने एसएससी और एचएससी बाहर से की है तो आप फुलफिल नहीं करते हो टाइप ए की, तो आप टाइप बी में आ जाओगे, तो टाइप बी में वो स्टूडेंट आएंगे। टाइप सी में कौन आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज़ है और उनके जो पाले हैं, उनके जो बच्चे हैं वो टाइप सी में आ जाएंगे, उनको प्रॉपर में वो सबमिट करना होगा। उसके बाद टाइप डी में कौन आएगा? तो रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉय है या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में जो काम किया या फिर बाहर भी उनका पोस्टिंग हुआ था, तो जनरली टाइप ए बी सी को जो कंप्लाई नहीं करते लेकिन वो महाराष्ट्र कैंडिडेट है, लेकिन वो टाइप ए में भी नहीं आते, बी में नहीं आते और सी में नहीं आते, वो स्टूडेंट्स आते डी में, और उनके जिनके पेरेंट्स रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको जो प्रोफार्मा है वो भी सबमिट करना होगा। और टाइप ई में आएंगे महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर वाले बच्चे। तो जनरली ये सारे जो टाइप ए बी सी डी ई है ये महाराष्ट्र स्टूडेंट के ही है, तो एडमिशन के आगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको टाइप के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लगेंगे। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पे चूज़ करोगे तो आपको फिर डॉक्यूमेंट्स और फिर आपकी जो, जैसे हम यहाँ पे आपको पता होम डिस्ट्रिक्ट अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट जैसा होता है प्रकार, तो उसमें फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने में फिर आपका ये टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसके अनुसार आपका होगा। अगर फादर मदर का डोमिसाइल है तो मदर का डोमिसाइल जहाँ का है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक क्वालिफाइंग एग्जाम ही महाराष्ट्र में दी है तो फिर वो आप टाइप ए में आते हो, वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो जनरली ये टाइप आपके इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो आप जो टाइप सेलेक्ट करोगे उस प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना होगा, ये आप याद रखिएगा। जो बच्चे टाइप ए बी सी डी ई में नहीं आते वो आ जाएंगे ऑल इंडिया कैंडिडेट में और फिर उनको ये सेलेक्ट करना है। और जो स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर की जो PMSS स्कॉलरशिप बोलते हैं उसके थ्रू जिनको एडमिशन मिला है वो सेलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन और फिर सेव एंड प्रोसीड करके जाएंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने की। हालांकि ये ओके करके आगे जाएंगे। मैंने टाइप ए चुना है तो फिर मुझे इस प्रकार का विंडो आ जाएगा। टाइप बी के लिए अलग विंडो होगा। टाइप बी में आपको पूछेगा कि किसका डोमिसाइल है, क्योंकि आप टाइप ए फुलफिल नहीं करते तो फिर डोमिसाइल किसका है, स्टूडेंट का है, मदर का है, फादर का है, तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा चेंजेस आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आपके अनुसार अगर उस स्क्रीन पे, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप ए की स्क्रीन दिखा रहा हूँ, तो बाकी की स्क्रीन पर अगर कोई आपको सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की, क्योंकि फिलहाल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, टाइम भी उतना नहीं मिल रहा है, तो फिर स्किप हो सकता है, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना अभी से ही। तो चलिए यहाँ पे टाइप ए मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो उसके अनुसार उसने मुझे पूछा कि आपने कहाँ पर कर दिया एसएससी, उसके बाद फिर आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, डिप्लोमा का कॉलेज, ये सारा मैं डमी डेटा भर रहा हूँ, याद रखिएगा। उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद आपको डोमिसाइल आपका देना है, तो डोमिसाइल के लिए टाइप ए स्टूडेंट को जो ज़रूरी है उसके लिए या तो फिर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दीजिएगा कैंडिडेट का, ओनली कैंडिडेट का, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिएगा उसका, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसपे बर्थ प्लेस महाराष्ट्र का हो। तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलता है जो आपके पास है, उसे आप टिक कीजिएगा, सेव एंड प्रोसीड पे जाके आगे चलिएगा, हर बार ये विंडो आएगा। अगला सेक्शन है कैटेगरी का, आपको सिलेक्शन करना है। तो देखो आपको यहाँ पर ओपन या फिर रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके अनुसार आपके ऑप्शंस बदलते जाएंगे। आपको फिर PWD के लिए भी सिलेक्शन करना है और डिफेंस के लिए भी सिलेक्शन करना है। तो चलिए हम तीनों को थोड़ा सा बार बार में देख लेंगे। पहले अगर आपने ओपन सेलेक्ट कर दिया तो फिर आपको ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आप EWS के लिए आप इंटरेस्टेड हो। अगर आपने यस कहा तो आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, नो कहा तो फिर कोई बात नहीं। अगर हमने यस किया तो फिर पूछेगा कि EWS सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या है आपका, और अगर हमने यहाँ पर अवेलेबल कहा तो कोई बात नहीं, आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आपने नॉट अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड कहा तो भी आपको वहाँ पर रिसिप्ट लास्ट में अपलोड करनी होगी। यहाँ पे हालांकि रिसिप्ट के वो डिटेल्स नहीं पूछता है, लेकिन आपको रिसिप्ट आप वहाँ पे अपलोड करनी होगी। और अगर आपने नॉट अप्लाई के अवेलेबल सेलेक्ट किया तो फिर आपका ये टैग चला जाएगा और फिर सिर्फ आपको ओपन में ही आपको कंसिडर किया जाएगा। तो आप याद रखिए आपके पास या तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए या फिर आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए उसकी।
तो अगले सेक्शन जो है रिजर्व कैटेगरी, ओपन कर दिया तो ईडब्ल्यूएस आएगा, रिजर्व कर दिया तो फिर आपको आपकी कैटेगरी चूज़ करनी है। और कैटेगरी के लिए देखिए आप यहाँ पे SCBC का नाम नहीं है तो आपको ओपन में ही जाना पड़ेगा और ईडब्ल्यूएस के लिए ट्राई करना होगा। यहाँ पे आपकी कैटेगरी आप चूज़ कीजिएगा और फिर आगे चलेंगे तो फिर आपको यहाँ पे आपकी कास्ट भी चूज़ करनी है। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आएगा वैलिडिटी की बारी। वैलिडिटी आपके पास है तो अवेलेबल कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड ऐसा ही स्टेटस होना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल नॉट अवेलेबल नहीं चलेगा। तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है तो फिर आपको उसके डिटेल्स यहाँ पर भरने की, कहाँ पे अप्लाई किया, कब किया, क्या नंबर है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। सेम कंडीशन होगी आपके नॉन क्रिमिनल की। तो यहाँ पर भी आपको पूछेगा कि क्या आपके पास अवेलेबल है अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, क्या जो आपकी स्टेटस है आपको देना होगा। और यहाँ पे आपने अगर अप्लाइड बट नॉट आपने यहाँ पर अगर अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड सेलेक्ट किया तो आपको उसकी डिटेल्स शायद नहीं पूछेगा, लेकिन आपको स्टेटस वो आएगा तो आपको बाद में उधर जब आप जाओगे एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए तो वहाँ पे आपको आ जाएगा। तो फिलहाल इसके जैसे जैसे आप सिलेक्शन करोगे उसके अनुसार आपके ऑप्शंस चेंज होते जाएंगे। तो आपने ये सब सेलेक्ट कर दिया, फिर आएगी अगली बात। यहाँ पे याद रखिएगा मैंने स्क्रीन पर नॉट अवेलेबल दिखाया तो मुझे लास्ट में वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा था, बाद में मैंने चेंज कर दिया फिर से डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए आपको। तो चलिए आगे मुड़ते हैं। यहाँ पे फिर आ जाएगा PWD का, अगर है तो आप यस सेलेक्ट कीजिएगा और फिर आपका जो टाइप है डिसेबिलिटी का वो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं पूछेगा, आप आगे जाएगा। उसी प्रकार का डिफेंस का भी है, आपका है तो आप टाइप चूज़ कीजिएगा, टाइप 1 टाइप 2, डिफेंस का टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, उसके अनुसार आपके डॉक्यूमेंट भी इशू होंगे, आपका प्रोफार्मा भी चेंज होंगे तो वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो ये भी आप एक बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए हमने सेलेक्ट कर दिया, मतलब कैटेगरी सिलेक्शन हो गया, उसके अनुसार उसके स्कीम भी हो गई और अगर आप रिजर्व में आते हो तो उसके अनुसार आपको कास्ट वैलिडिटी नॉन क्रिमिनल का स्टेटस भी देना होगा अगर आपको एप्लीकेबल है तो। उसके बाद आपका PWD का भी हो गया और फिर डिफेंस का भी हो गया। तो फिर आपको लास्ट सेक्शन में आपको आपकी नेशनलिटी देनी है। तो नेशनलिटी के लिए नेशनलिटी सर्टिफिकेट है तो चलेगा, बहुत सारे बच्चों के पास एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल एक साथ ही है, वो भी चलता है। तो आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है जो भी आपके पास है, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जहाँ पे नेशनलिटी मेंशन है तो वो आप वहाँ पे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो भी चलेगा और आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। किसी के लिविंग सर्टिफिकेट पे अगर नेशनलिटी मेंशन नहीं है लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ है उसका और वो इंडिया में है तो भी चलेगा, ये भी आप बात नोट कर लीजिएगा। तो 7 प्रोसीड कीजिएगा और चलिएगा आगे। ये आपको फिर से पूछेगा और फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप आइएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिन स्टूडेंट्स का SSC का या फिर जो क्वालिफाइंग यहाँ पे SSC पहले SSC में जो ग्रेड मार्क थे तो उनको जनरली उनका स्कूल कॉलेज ग्रेड कन्वर्ट करके देता है वो मार्कशीट, तो आपको दोनों भी अपलोड करनी होगी। तो एक PDF में आप ऊपर आपका जो ग्रेड शीट है वो, नीचे जो मार्क्स कन्वर्ट किए वो दोनों एक साथ जोड़कर आप अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे मार्क्स एंटर करते समय आपको जो कन्वर्ट किए वो आप मार्क्स यहाँ पे डाल दीजिएगा। बोर्ड सेलेक्ट करना है, सीट नंबर डालना है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये रोल नंबर, सीट नंबर, किसी एग्जाम में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो भी ऐसा नंबर है जो कि आपके एग्जाम से एसोसिएटेड है उसे आपको यहाँ पर डालना है। मतलब कोई एग्जाम में हो सकता है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, कोई एग्जाम में हो सकता है कि उसका हॉल टिकट नंबर हो, तो जो भी आपका ऐसा नंबर है जिस नंबर पर आपने एग्जाम दी है वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिएगा, मार्क्स आपको डालने हैं, आपको मार्क्स डाल दीजिएगा। यहाँ पे SSC का एग्रीगेट डाल दीजिएगा, अगर बेस्ट ऑफ 5 से आप वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर वो अपने आप कैलकुलेट करेगा। SSC मैथमेटिक्स डाल दीजिएगा, साइंस और इंग्लिश आपको डालना है और आगे चलना है। तो आगे ये है फिर अब डिप्लोमा मार्क्स डिटेल, यहाँ पर आपको मार्क्स भरने हैं। दोस्तों यहाँ पर ये हो सकता है कि समर 20 वाले जो है उनका रिजल्ट अपने आप यहाँ पे फेच करेगा, बाकी के लोगों को एंट्री करनी होगी। तो ये भी आप देख लीजिएगा, कुछ दिक्कत उसमें होती है का। और उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट नंबर की प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पर डिप्लोमा कहाँ पे है, हाँ एनरोलमेंट नंबर, तो फिर आप अपना जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट वाले बच्चे हैं तो वो यहाँ पे आइडेंटिटी जो नंबर है आपका वो यहाँ पर डाल सकते है। पहले आप डिप्लोमा का पैटर्न सेलेक्ट कीजिएगा, स्टेटस तो पास ही होगा। उसके बाद आपका मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, वो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा। सीट नंबर आपका फाइनल सेमेस्टर सीट नंबर आप डाल दीजिएगा, एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए जैसे हमने बात की। आइडेंटिटी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो दूसरे बच्चे। डिप्लोमा पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिएगा, डिप्लोमा कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा और आपके मार्क्स आप भर दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आप अपना नंबर, ये मैंने डमी डाल दिया, ये ऐसा नहीं होगा, मैं ये डमी डाल दिया आपको दिखाने के लिए।
तो फिर आपको यहाँ पर आपका डिप्लोमा का कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सिलेक्शन के बाद फिर इस प्रकार से पूरा डेटा होगा, आपको आपके मार्क्स भरने हैं। मैंने ये डमी डाल दिए है, देखिए। तो आप वहाँ पे अपना प्रॉपर डेटा फिल कीजिएगा और ये अपने आप कैलकुलेट होता जाएगा। अगर आप HSC पास है, अपेयर है, तो फिर अपेयर नॉट अपेयरिंग कीजिएगा। अपेयर नहीं हुए तो अगर आप पास हो चुके हैं तो पास को आप यहाँ पर टिक कीजिएगा। तो फिर आपको अगर नॉट अपेयरिंग है आप, तो फिर सेव एंड प्रोसीड करके डायरेक्टली यहाँ से आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पास है तो फिर आपको वो SSC बोर्ड का भी नाम आपको यहाँ पर डालना है, उसका रोल नंबर डालना है, उसके बाद कब पास हुए डालना है, और आपको HSC के एग्रीगेट मार्क्स डालने हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछेगा क्या बायोलॉजी था, नो बोल दिया तो आगे चले जाओगे, यस बोल दिया तो फिर आपको बायोलॉजी के मार्क्स भी वहाँ पर एंटर करने हैं और फिर फाइनल 7% के लिए जाना है। तो ये सब हो गया। उसके बाद हमको पर्सनल डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पे फुल नेम आपका आ जाएगा, उसे आप शायद यहाँ पर आप देख सकते हो, वो आ जाएगा। मदर्स का नाम यहाँ पे डालना है, फुल नेम शायद आप एडिट कर सकते हो यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, उसे कंफर्म करना है फिर से। और ऑर्फन हो तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पर डालना है। एनुअल फैमिली इनकम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, रिलीजन सेलेक्ट करना है, मदर टंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, माइनॉरिटी का स्टेटस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो एक एक हम देखेंगे। तो चलिए आप यहाँ पर आपने नाम का कंफर्म कर दिया, मदर्स नेम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जेंडर आपने कंफर्म कर दिया, ऑर्फन का स्टेटस आपने डाल दिया। उसके बाद इनकम से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कीजिएगा आपका इनकम जो भी होगा वो। उसके बाद रिलीजन आप सेलेक्ट कीजिएगा, आपकी मदर टंग आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो उसके अनुसार आपको बताएगा कि आप माइनॉरिटी के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ से चूज़ करते हो, जो रिलीजन उसमें आता है, तो फिर आपके लिए वो ऑप्शन अवेलेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा और वो आपको ऐसा मैसेज दे देगा। आगे फिर आपको आपका एड्रेस डालना है। आप एड्रेस सेलेक्ट कीजिएगा, फुल एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा, तालुका सेलेक्ट करो, विलेज सेलेक्ट करो, पिन कोड यहाँ पे डाल दो। और फिर आप मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे दिखाई देगा, मेल आईडी दिखाई देगा। अगर आप टेलीफोन चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हो या फिर सेव एंड प्रोसीड करके सीधा आगे जा सकते हो। अगला है फ़ोटो अपलोड का। तो आपको ये सारे पैरामीटर दिए हैं। अब यहाँ पे 3.5 cm से लेकर 4.5 cm इसमें ये होना चाहिए। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड फ़ोटो आपके पास है तो भी वो अच्छी तरह से अगर दिखता है, उसमें आपने इसके पहले के अपलोड किया हो तो वो भी चलेगा, वो लेता है। ऐसा कुछ नहीं कि इसी पैरामीटर में अगर है तो आप कोशिश कीजिएगा उसी पैरामीटर में उसे बैठाने की। लेकिन थोड़ा सा इधर उधर है तो भी आप उसे उस उनका जो फ्रेम है वहाँ पर आप उसे कर सकते हैं। हम जैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो वो भी दिखाई देगा। 100 DPI से आप स्कैन कीजिएगा अगर किया तो, और 50 KB के आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका फ़ोटो। तो आप इमेज फॉर्मेट में आप उसे सेव करके रखिएगा तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। JPG JPEG PNG वो लेगा। तो अपलोड करने के लिए फिर यहाँ पे क्लिक करना है और फिर आप अपलोड के लिए जाओगे। जैसे आप जाओगे इस प्रकार का विंडो ओपन होगा। आपका जो फ़ोटो होगा आप उसे सेलेक्ट कीजिएगा और फिर ओपन पे क्लिक करो तो फिर वो ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे उनकी जो विंडो होती है उसके अनुसार आप उसे अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लोज करके फिर से आप फ़ोटो के लिए जा सकते हो, उसे यहाँ पे रोटेट कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हो, उसे फ्लिप कर सकते हो और जैसा चाहे आप उसे कर सकते हो। आपको आपके अनुसार उसे फ़ोटो अच्छी तरह से उसे बिठाइएगा और फिर सेव कीजिएगा। तो फिर एक बार सेव करने के बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो दिखाई देगा और उस पर भी आप अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो फिर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर पूरी नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से रीटेक भी कर सकते हैं। या फिर अगर अच्छा है सब कुछ ठीक है तो फिर वो अपलोड फ़ोटो को कीजिएगा और फिर अपलोड फ़ोटो करने के बाद आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और फिर आप उसे सेव एंड प्रोसीड के लिए जा सकते हो। इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, इसको हटा दीजिए और फिर जाइएगा आगे। तो एक बार आप आगे चले गए तो फिर अगला स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो डॉक्यूमेंट आपको मिनिमम 150 DPI से आप कीजिएगा। रिजोल्यूशन हालांकि वो एरर नहीं देता है, लेकिन 1 MB तक की आपकी फ़ाइल अगर अच्छी है तो बना के रख दीजिएगा। PDF JPG फॉर्मेट में आप उसे अपलोड कर सकते हो। आपने जैसा फॉर्म भरा है, जैसे ऑप्शन चूज़ किए हैं उसके अनुसार यहाँ पर ऑप्शन आते जाएंगे। मैंने EWS के लिए अप्लाई किया था और उसका कहा था कि अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, तो फिर प्रोफार्मा V में आपको सर्टिफिकेट रिसिप्ट ऑफ प्रोफार्मा V फॉर आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिसिप्ट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो आगे हम देखेंगे और आगे जाएंगे
तो फिर आगे भी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट भी देखेंगे हम। तो जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। उसके बाद और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा मैंने डमी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। अगर सब सही है तो फिर आप सेव कीजिएगा। ये ऑप्शन आप इस्तेमाल करके एडिट उसे थोड़ा सा कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेम होती है, उससे एडजस्ट करके आप डॉक्यूमेंट फिट बिठा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला जो ब्लू दिख रहा है साइड में, उसे आप स्ट्रेच कर सकते हो या फिर उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट को फिट कर सकते हो। आपको प्रोग्रेस बार दिखेगा अपलोड होते समय, अपलोड होने के बाद मैसेज आ जाएगा, आप ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर दिखाई देगा आपके डॉक्यूमेंट स्टेटस क्या है, ओके है। यहाँ से व्यू से आप कर सकते हो। ये पूरे डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको सबमिशन के लिए जाना है। उसके पहले हम देखेंगे, अगर आप कैटेगरी चूज़ करते हो तो फिर आपको वहाँ पर वो पूछेगा कि आपका नॉन क्रीमी लेयर जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो किसने दिया है। उसके बाद आपका जो वैलिडिटी है उसका भी आपको उस प्रकार से चूज़ करना होगा, इस प्रकार से आपको चूज़ करना है वहाँ पर, और फिर आगे डायलॉग बॉक्स के लिए जाना है। तो इसको एक बार होने के बाद आप कंफर्म कीजिएगा और फिर आगे जाएगा आपको पेमेंट के लिए। अगला स्टेप है सीधा पेमेंट के लिए जाओगे। पेमेंट के लिए जाओगे तो फिर आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। आप UPI QR से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, UPI भीम UPI यूज़ करके भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, कोई वॉलेट यूज करते हो तो उससे भी कर सकते हो, पे लेटर के जो ICICI बैंक का है उससे भी आप कर सकते हो। तो जो कि अभी UPI का चलन है तो फिर आप UPI से सिंपली कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपका सोर्स ID डालना पड़ता है, रिक्वेस्ट आपके UPI ऐप में आएगी और फिर वहाँ से आप उसे अप्रूव करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर सिंपली यहाँ पे आप शो QR कोड पे जाओगे, QR कोड आपके सामने आएगा, यहाँ पे एक बार कंटिन्यू करना होगा, QR कोड आपके सामने आएगा तो उसे आप सिंपली स्कैन कर सकते हो। आपके कोई भी जो पेमेंट गेटवे होगा, पेमेंट का जो आपके भीम एप्लीकेशन होगा, उससे आप इजीली उसे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद फिर आपकी रिसिप्ट जनरेट होगी और फिर ये सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्टेज कंप्लीशन का आ जाएगा, यहाँ पे जो इनकम्प्लीट दिखा रहा है वो कंप्लीट आ जाएगा और फिर फाइनल जो FC का है उसका डैशबोर्ड पर यहीं पे आपको आते जाएंगे मैसेजेस कि क्या प्रॉब्लम है आपके फॉर्म में। अगर फॉर्म में प्रॉब्लम है तो फिर से आपको वो भेज देंगे और फिर उस पर आपको कंप्लाई करना होगा और डॉक्यूमेंट जो भी कुछ कम है उसे अपलोड करना होगा। और फिर आपके जब SC से आपको एक्नॉलेजमेंट कम रिसिप्ट आएगी, यहाँ पर वो इस मेनू में अवेलेबल होगी, यहाँ से आप उसे डाउनलोड करके रख सकते हो। कुछ प्रॉब्लम है तो जैसे अगले सिस्टम को खोलेंगे कि क्या प्रोसेस एक्चुअली होगी तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो पर रुकते, यहाँ पर पूरा फॉर्म ना दिखाने का खेद मुझे है। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब